सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी है मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत और आज मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। उठ गए, हो रही है चाय बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए हमने चाय और आज नाश्ते में बनेंगे आलू के पराठे। तो मिलते हैं आपको नाश्ते। तो अभी के टाइम पे मैंने पराठे बना के भी तैयार कर दिए थे, जो कि कुछ इस तरह बने हुए थे। और उसके बाद मेरी सास जी ने सबको नाश्ता करने के लिए बुलाया, तो सबके लिए नाश्ता रख दिया था सास जी ने। फिर ससुर जी भी आ गए थे और दादी सास और ससुर जी को नाश्ता देने के बाद सास जी मुझे दे रही थी नाश्ता। तो यहाँ पे सास जी ने मुझे भी दे दिए थे नाश्ते में पराठे और मक्खन। तो उसके बाद मैंने अपना नाश्ता रखा और फिर चाय देने की बारी आई। तो सास जी यहाँ पे चाय दे रही थी, तो फिर मैंने सबको चाय बांटी। यहाँ पे दादी सास को भी दे दी थी चाय और अब मैं दे रही थी ससुर जी को। तो ससुर जी को भी मैंने यहाँ पे चाय दे दी थी। उसके बाद हम सब लोग करने लग गए नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मेरी थी लिपाई। तो उसके बाद करने लग गई थी मैं यहाँ अंदर कमरे की लिपाई, क्योंकि बरसात के टाइम पे कमरे गीले हो जाते हैं, उनमें सीलन वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी लिपाई करनी पड़ती है। तो लिपाई भी मैंने यहाँ पे कर दी थी चारों तरफ से। तो कितना सुंदर लग रहा था लिपाई करने के बाद। और बाहर के कमरे की भी मैंने लिपाई कर दी थी। तो लिपाई करने के बाद मेरी थी अब कपड़े धोने की बारी। तो चलिए चलते हैं मैं कपड़े धोने के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े भी मैंने यहाँ पे धो दिए थे। और मौसम देख सकते हैं आप आज कितना प्यारा हो रखा है। काफ़ी लंबे समय बाद धूप आई थी, तो मैंने यहाँ पे कंबल वगैरह धो दिए थे, जिनको मैंने छत पे डाल दिया था सुखाने के लिए। बड़े ही लंबे समय बाद आज धूप आई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी। तो आज धूप आने की वजह से मैंने कंबल वगैरह सब धो दिए थे। और मौसम देख सकते हो आप लोग, चारों तरफ का नज़ारा भी कितना सुंदर आ रहा है। तो अभी के टाइम पे हो चुकी है हमारी घास के लिए जाने की तैयारी। तो मैंने तो बना दिए हैं बाल वगैरह और मेरी सास भी बना रही है यहाँ पे अपनी चुटिया। और अब हम जाएंगे घास के लिए। फिर उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे खेत में। टाइम पे मेरी सास जी ने भी कर लिया है अपना मेकअप। और मेकअप का डब्बा देख सकते हो आप कितना खतरनाक है। कहाँ से लाई आप इस मेकअप के डब्बे को? तो ये मेरी सास जी की शादी का टाइम दिया था ससुर जी ने है ना? अच्छा। के बाद हम आ गए थे गौशाला में द्रांति वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरी सास जी दे रही थी गायों को घास। फिर चल दिए हम खेत की ओर। और आज हम आ रखे थे झंगोरे के खेत में। तो झंगोरा भी यहाँ पे लग चुका है और अब ये कुछ टाइम बाद पक जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सास जी बता रही थी कि तू यहाँ नीचे से ऊपर के लिए काट घास, और मैं ऊपर काटती हूँ। तो मैं फिर चली गई थी नीचे घास काटने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ का कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। तो उसके बाद मैं भी घास काटना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे घास काटना स्टार्ट कर दिया था। घास खूब सारी हो रखी थी इधर, लंबी लंबी घास। तो काटने में आसानी हो रही थी। तो फिर सास जी ने कहीं जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी घास काट के पूलियाँ बना रही थी यहाँ पे। तो एक पुली तो मेरी हो चुकी थी, फिर मैं दूसरी पुली की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट घास काटना शुरू कर दिया। और बारिश भी आने वाली थी, क्योंकि काले बादल आ चुके थे। तो मौसम भी हो चुका था एकदम ख़राब। तो सास जी बोल रही थी फटाफट काटते हैं घास, उसके पास चलते हैं घर। तो यहाँ पे मैंने घास काटा और फिर मेरी थी दूसरी पुली बांधने की तैयारी। तो इसमें थोड़ा घास कम हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा घास और उधर से लेके आई। और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे पुलिया बांध के स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी घास काट टाइम पे मैंने यहाँ पे काट दिया है घास, और इतना घास मैंने काट दिया है यहाँ पे। और अब लगाते हैं इसको चुन्नी में। चुन्नी पे भी लगा दिया है। और अब मेरी सास जी भी आ चुकी है मेरे पास उठाने के लिए। तो अब चलते हैं हम घर के टाइम पे। हमने घास वगैरह भी काट दिया है और अब हम जा रहे हैं घर। बाद हम आ गए थे घर में घास वगैरह लेके। और मैं रहूँगी अब घर में। मेरी सास जी जा रही है मीटिंग में, उनकी कमेटी की मीटिंग है, तो वो वहाँ के लिए हो रही हैं तैयार। तब तक तो मेरी सास जी तो जा रही है। बाय 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 बाय। दोस्तों हो चुका है शाम का टाइम और आज हम बना रहे हैं घर में ब्रेड पकोड़े। तो देखते हैं कैसे बनते हैं ब्रेड पकोड़े। बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में।
दोस्तों अभी के टाइम पे हमने यहाँ पे आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक मैं और सामग्री तैयार कर लेती हूँ। तो मैं अंदर आके मैंने बेसन लिया और बेसन का घोल बनाना कर दिया था यहाँ पे स्टार्ट। तो जब तक मैंने सोचा आलू उबलते हैं तब तक इन बेसन का घोल तैयार कर देती हूँ। तो मेरी सास जी बाहर से बोल रही थी कि आलू उबलने ही वाले हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ, आप रख दो। तो उतने में मेरी सास जी ने बोला चल ठीक है मैं आलू लेके आती हूँ। तो मेरी सास जी लेके आ गई थी आलू। तो आलू भी उबल चुके थे और मैं और मेरी सास जी छीलने लग गए थे अब आलू। तो आलू गर्म हो रखे थे, हमने ठंडे भी नहीं होने दिए और हमने छीलने स्टार्ट कर दिए आलू। तो यहाँ पे कुछ आलू मेरी सास जी ने छील दिए थे और कुछ मैं छील रही थी। तो ऐसे में हम बातें भी कर रहे थे और आलू भी छील रहे थे। तो ऐसे काम सरल हो जाता है, जल्दी जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आलू भी छील दिए थे और कुछ ही रह गए थे तो उनको भी हम फटाफट छीलने ही वाले थे। तो अब 2 ही आलू बचे हुए थे। तो उसके बाद हमने उनको छीलना स्टार्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे आलू छिलके भी तैयार कर दिए थे। हेलो दोस्तों, तो अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे आलू छिलके भी कर दिए हैं तैयार और अब मैं इनको करती हूँ मिक्स। इनमें नमक मिर्च वगैरह डालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो आलू छिलने के बाद उनकी आ गई थी यहाँ पे मिक्स करने की बारी। तो जो जो सामग्री मैंने बनाई हुई थी मैंने उस आलू में मिला दी थी और यहाँ पे उनको मिक्स कर दिया था। तो मैं उनको बारीकी से मिक्स कर रही थी। तो उसके बाद इनको मिक्स करने के बाद जलाते हैं आग और फिर बनाते हैं ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ पे मैं आलू मिक्स कर रही थी और उसके बाद मेरी थी आग जलाने की तैयारी। तो चलिए मिलते हैं आपको आलू मिक्स करने के बाद। तो फिर आलू भी मिक्स हो चुके थे तो फिर मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ लगानी स्टार्ट कर दी और उसके बाद मुझे जलानी थी आग। तो मैं यहाँ पे लकड़ियाँ लगा रही थी चूल्हे में और लकड़ियाँ इधर उधर चली जा रही थी क्योंकि आज हम अगेठी में बना रहे थे। सुबह हमने यहाँ पे लिपाई की थी तो यहाँ अंदर कमरा सूखा नहीं था तो इसलिए हमने आज अंदर ही जला दी आग। तो यहाँ पे मैं लकड़ियाँ लगा रही थी फिर मैं आग जलाने वाली थी। तो चलिए मिलते हैं आपको आग जलाने के बाद। मैंने यहाँ पे आग जला के कढ़ाई में तेल भी रख दिया है गरम करने के लिए और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्रेडों की कटिंग और इतने मैंने रख दिए यहाँ पे कटिंग करके। तो सभी सामग्री तैयार होने के बाद अब आ गई थी ब्रेड पकोड़ों को तलने की बारी। तो मैं यहाँ पे ब्रेड पकोड़ों को तल रही थी और सास जी निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैं ब्रेड पकोड़ों को डालना कर दिया था तेल में स्टार्ट। तो कुछ ब्रेड पकोड़े बनके हो चुके थे तैयार जो कि सास जी ने निकाल दिए थे। और अब मैं मिलती हूँ आपको ब्रेड पकोड़े बनाने के बाद, तब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पकोड़े और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो अभी के टाइम पे हमने सारे ब्रेड पकोड़े बना के तैयार कर लिए थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो अब खा के देखते हैं टेस्टी होते हैं या नहीं। दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो अब हमारी हो चुकी है खाना खाने की तैयारी। तो मिलते हैं अब आपको ठीक खाना खाने के बाद। हेलो दोस्तों, खाना वगैरह भी हमारा हो चुका है और अब आ गए हैं हम रूम पे सोने के लिए। तो मेरे साथ सोई रहती है दादी जी और मेरी भी है अब सोने की तैयारी। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।